राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का तीसरा सवाल इसमें सॉरी दूसरा सवाल इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा ऑफ साइज n। उस एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 10⁹ तक वेरी करेंगे। आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी दूसरे एलिमेंट से बिटवीन 1 टू 10⁹। और ये ऑपरेशन जो आप कर रहे हो उसके पीछे का आपका मोटिव क्या है कि इस एरे में कुछ लोकल मैक्सिमा बने हुए हैं, राइट? कुछ लोकल मैक्सिमा बने हुए हैं, उन सभी लोकल मैक्सिमा को आपको हटाना है। तो ये जो भी ऑपरेशन करोगे आप, उसके पीछे का यही लॉजिक है, राइट? तो आपको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करके आप इस एरे के सभी लोकल मैक्सिमा को रिमूव कर दोगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको रिटर्न करना है, और आफ्टर डूइंग ऑल दोस ऑपरेशन किस किस नंबर से आप रिप्लेस करोगे, तो आपका जो अपडेटेड एरे होगा वो कैसा दिख रहा होगा वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, तो ये हमारा पहला एग्जांपल है 3 2 1 2। तो इसमें अगर हम देखें तो एक भी लोकल मैक्सिमा है ही नहीं, तो इसमें हमें कोई भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं। एज इट इज जीरो ऑपरेशन करके एज इट इज एरे रिप्लेस कर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 जो है वो एक लोकल मैक्सिमा है। तो हम क्या कर देंगे, 3 को लोकल मैक्सिमा से हटाने के लिए हम 2 को 3 के इक्वल कर देते हैं, राइट? तो 1 3 3 1 हो गया। तो आफ्टर वन ऑपरेशन वी हैव रिमूव्ड ऑल द लोकल मैक्सिमा जो इसमें थे, एक ही था बेसिकली। तो ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, इन सबको समझने के लिए चलते हैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे, राइट? और ये जो है केस बनाते हैं एक बार। हमारे पास मान लीजिए 5 नंबर है, ए बी सी डी ई, ठीक है? अब मैं बोलता हूं कि बी जो है वो मेरा लोकल मैक्सिमा है। तो बी सी से बड़ा है, बी ए से भी बड़ा है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, इस लोकल मैक्सिमा को न्यूट्रलाइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी को एनी नंबर लेस देन सी कर देता हूँ, ठीक है? एनी नंबर लेस देन सी करने से मेरा क्या होगा कि ये तो लोकल मैक्सिमा हट जाएगा, ठीक है? डी को मैं सब नंबर, जैसे कि अगर ये मान लो ये 5 है, ये 4 है, तो इसको मैं एनी नंबर लेस देन 4 कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका मान लो 3। तो ये तो लोकल मैक्सिमा हट गया। पर इससे दिक्कत क्या हो सकता है कि आगे चल के सी मेरा लोकल मैक्सिमा हो जाए, राइट? तो ये खुद तो अपना लाइफ सॉर्ट कर गया, पर सामने वाले के लिए एक सर्टेनिटी खोल गया कि हो सकता है इसके लाइफ में इससे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। वेल, मतलब कुछ और भी तरीका है, तो उसको हम पहले कंसिडर करते हैं। तो अगर हम बी को सी से छोटे से रिप्लेस कर देंगे तो इससे एक का लाइफ तो सेट हो जाएगा, पर आगे की लाइफ में हो सकता है दिक्कत हो जाए। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बी को सी के इक्वल कर सकते हैं। बी को सी के अगर हम इक्वल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी सी डी ई, राइट? तो ये वाला तो लोकल मैक्सिमा गया ही। अगर सी वाला लोकल मैक्सिमा बन रहा था जो पिछले बार में दिक्कत हो जा रहा था, वो भी अब मेरा जो पॉसिबिलिटी था वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो हम दो जगह से निश्चिंत हो गए। तो इसमें हम इंश्योर हो गए कि दो एलिमेंट तो मेरा लोकल मैक्सिमा जो बन सकते थे वो नहीं बनेंगे, ठीक है? तो बी इक्वल टू सी अगर हम कर देंगे तो मेरा दो जो लोकल मैक्सिमा का पॉसिबिलिटी था वो स्पेसिफाई हो गया। अब मैं बोलता हूं कि क्या हम एक बार में 3 एलिमेंट का उद्धार कर सकते हैं, 3 एलिमेंट का लाइफ सेट कर सकते हैं? वेल, कैसे? एक बार देखते हैं, सोचते हैं, राइट? ये मान लो अगर बी जो है वो सी से तो बड़ा ही है, वो बी डी से भी बड़ा है, ठीक है? तो मैं क्या रिप्लेस करता हूं, मैं सी को रिप्लेस कर देता हूं, सी को रिप्लेस कर देता हूं मैं डी से। वेल, इससे क्या होगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बी जो है वो सी से भी बड़ा है, डी से भी बड़ा है, ठीक है? तो मैं सी को रिप्लेस कर देता हूं बी से, ठीक है? तो एक बार मैं चलता हूं, ये आपको एक बार बताता हूं। जैसे कि आपका एक नंबर से कुछ वैल्यू लेते हैं, 1 5 2 7 1, ठीक है? तो ये जो बी है आपका, ये बेसिकली 5 जो है वो आपका 2 से तो बड़ा ही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका, इसको 7 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। ये आपका जो 7 है वो 2 से तो बड़ा ही है, बट एट द सेम टाइम ये 5 से भी बड़ा है।
तो अगर हम इसको 2 के इक्वल कर देते, ठीक है, वेरी वेल, हमने इन दोनों को लोकल मैक्सिमम बनने से रोक दिया, पर ये तो अभी भी लोकल मैक्सिमम बनने का चांस है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना कि इस केस में ये जो सी है मेरा, जो यहाँ पर सी है मेरा, उसको रिप्लेस कर देते हैं इस बी से, राइट। इसको हम कर देते हैं 7। वेल आप देखो, क्योंकि इसके राइट वाला इसके इक्वल हो चुका है तो ये लोकल मैक्सिमा नहीं रहा, और इसके लेफ्ट वाला जो कि इससे पहले छोटा था अब इससे बड़ा हो चुका है, तो ये भी लोकल मैक्सिमा जब बनने का इसका चांस था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बार में तीन तीन लोगों का उद्धार कर दिया। वेल ये लोकल मैक्सिमा नहीं बन सकता, ये लोकल मैक्सिमा नहीं बन सकता क्योंकि ये दोनों के लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली बराबर हो गए हैं, और ये भी लोकल मैक्सिमा नहीं बन सकता क्योंकि इसका लेफ्ट वाला इससे बड़ा हो गया है, राइट। तो एक बार में हमने इस तरीके से 3 एलिमेंट का उद्धार कर दिया, ठीक है। और एक और केस क्या हो सकता है, जैसे कि अभी जो मैंने पहले लिख दिया था 1 5 2 7 1। तो यहाँ पर अगेन आप देखो कि 2 मैक्सिमा है आपका, एक मैक्सिमा इधर है, एक मैक्सिमा इधर है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो बी जो है आपका 5 जो है आपका 2 से तो बड़ा है, पर 5 7 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे 7 से, राइट। तो जैसे हम 7 से रिप्लेस किए, तो क्योंकि इसके राइट वाला जो है एलिमेंट वो इससे बड़ा हो चुका है तो ये मैक्सिमा नहीं रहा, और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर हो गए, तो ये जो है काइंड ऑफ कि ये दोनों भी आपस में न्यूट्रल हो गए, तो ये तीनों एलिमेंट तो अब लोकल मैक्सिमा बनने के क्राइटेरिया से ही निकल गए, राइट। तो बस यही केस था, यही 3 केस हो सकते थे, राइट। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट के का लाइफ सेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या मैं एक बार आपने मतलब एक को तो एक नजरअंदाजी कर दिया कि इस साइड में भी कुछ हो सकता था, इस पॉसिबिलिटी के बारे में तो आपने बात ही नहीं किया, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ए को क्रॉस करके आए हैं तो ए वाला जितना भी केस बन सकता था ना उसको हमने चेक कर लिया, राइट। अगर ए से रिलेटेड कुछ भी मेरा इशू हो सकता था, मतलब ये कुछ मान लो और भी पीछे में एरे है A1 A2 A3, अगर हम बी तक पहुंच चुके हैं ए को क्रॉस करके, तो ए को कुछ भी मैटर होगा उसको हमने सॉर्ट कर दिया था ऑलरेडी, जो अगर हो सकता था, राइट। तो ए के बारे में चिंता नहीं करना। और दूसरा क्या केस हो सकता है, आप बोलो कि आप एक बार में 3 ही एलिमेंट क्यों, आपका लालच और बढ़ गया, आप बोलो एक बार में 4 एलिमेंट को आप बढ़ा दो। तो ये जो भाई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो लोकल मैक्सिमम हम चेक कर रहे हैं वो 3 एलिमेंट के बीच में चेक कर रहे हैं, हम जितना भी सब एरे देख रहे हैं हम 3 3 साइज के सब एरे देख रहे हैं, राइट। तो एक बार में हम 3 से ज्यादा एलिमेंट का कैसे उद्धार कर दें, राइट। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 3 से ज्यादा एलिमेंट का एक बार में उद्धार कर दें। तो बस यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कोड लिखा है। तो उस केस में आपको समझ में आएगा कैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। अगर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं एक बार एग्जांपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 5 2 7 1 1 7 2 5 1, राइट। इस केस में हम रिप्लेस करेंगे इसको इससे 7 से, और इस केस में भी अगेन हम 2 को रिप्लेस करेंगे 7 से। मतलब बेसिकली इसके लेफ्ट और राइट में जो भी मैक्सिमा होगा सी वाले के, हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम मैक्सिमम ऑफ दीज टू, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 7, उससे रिप्लेस कर देंगे, अगेन इन दोनों मैक्सिमम क्या है 7, उससे रिप्लेस कर देंगे। बस यही चीज है जो बेसिकली मैं बताने का कोशिश कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे ना, जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने भी इसको हिट एंड ट्राई करके मतलब उस लॉजिक तक पहुंचा, क्योंकि एग्जाम्पल इन जनरल तो उतने अच्छे नहीं होते। टेस्ट रन यहाँ पर बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनपुट ले लिया एक एरे का जो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन एन साइज का, और उसके बाद ये आंसर क्या है, ये बेसिकली काउंटर है जो कि मुझे बताएगा कि कितने मेरे मैक्सिमा हैं और कितनों को मैंने मतलब मैक्सिमा को सॉर्ट किया, राइट। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, अगर वो मैक्सिमा है मतलब वो अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों से बड़ा है। फिर हम चेक करेंगे, एक ये वाला कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं वो लिमिट तो पार नहीं कर जाए, I+2 हम जाएं और वो एलिमेंट ही ना हो। तो वो वाला कंडीशन चेक करते हुए अगर है तो हम क्या कर देंगे कि जो भी मैक्सिमम होगा उन दोनों से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया है इसको। अगर I+2 अगर आपका I से बड़ा है, ए ऑफ आई से बड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम मतलब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि
जो भी लॉजिक है वो सेम ही है, राइट। तो जो दोनों में मैक्सिमम होगा मैं उससे रिप्लेस कर देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने क्या चेक कर लिया है, मैंने एक और कंडीशन चेक कर लिया है कि अगर वो मेरे हाँ हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बस वही सारा चीज लिखा, सॉरी मैं इंडेक्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम चेक कर रहे हैं i-1, i+1 और i+2, राइट। तो ये है मेरा b, सॉरी ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा c, ये है मेरा d। तो हम बेसिकली चेक कर रहे हैं b और d में, राइट, इन दोनों में कौन ज्यादा बड़ा है। तो जो भी इन दोनों में बड़ा होगा मैं c को उससे रिप्लेस कर दूंगा। अगर मेरा i+2 बड़ा है b से तो मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको इससे, और एल्स जो भी बड़ा होगा इन दोनों में उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा और एक काउंटर का वैल्यू बढ़ा दूंगा। और अंत में मैंने जितने भी बार इस ऑपरेशन को किया है उसको मैं आउटपुट करा दूंगा, और पूरा का पूरा जो अपडेटेड एरे है उसको भी मैं आउटपुट करा दूंगा। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद कुछ डाउट बच जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल भी नीचे आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उधर से भी जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।